अनेक संतों के जीवन में ये देखा कि शरीर के प्रारब्ध के अनुरूप शरीर तो कष्ट सहता है, लेकिन उनकी चित्तवृत्ति श्रीजी में लगी रहने के कारण जैसी पीड़ा देहाध्यास वालों को होती है, ऐसी पीड़ा महत्पुरुषों को नहीं होती। अधिक देहाध्यास की निवृत्ति के बाद तो ऐसी अवस्था हो जाती है। गुरुजी एक महात्मा के संबंध में सुनने में आता है, श्री शरीर बाबा बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। तो अवधूत परमहंस श्रोमणी दत्तात्रेय जी की स्थिति उन्हें प्राप्त हो गई थी, ऋषभ देव जी की स्थिति प्राप्त हो गई थी। केवल नाम जप से ही देहाध्यास सर्वथा छूट गया था। शरीर मात्र परिग्रह था, इसलिए लोगों ने नाम धर दिया शरीर बाबा। भयंकर ठंड थी, पूस के जाड़े थे और किसान खेत में गेहूं में पानी लगाने गए, जा रहे थे किसान। रात्रि में लोग पानी चलाते हैं बाद। उन्होंने देखा बाबा इतनी ठंड में सिकुड़ करके ठंड लग जाएगी, तो उनके निकट आग जला दी और आग जलाकर किसान चले गए। सवेरे वहां से अपने खेत का काम करके सवेरे जब लौटे तो उन्होंने देखा बाबा के दोनों पैर आग में और दोनों पैर महाराज जी जल गए। आपने सुनी ये बात? आपने ये बात सुनी है? शरीर बाबा की समाधि छतरपुर में है। शरीर बाबा का दर्शन किया? हाँ, तो महाराज जी उनकी समाधि का हमने दर्शन किया है। तो दोनों पैर जलकर खाक हो गए, हड्डी तक जल गई और उनके पैर उसी अवस्था में। किसानों ने कहा बाबा के तो सबरे पांव पजर गए, सबरे पैर जल गए। तो गांव के लोगों ने कहा अरे बाबा कैसे, तुम बताओ, आग इसलिए जलाई थी कि तुम्हें ठंड न लगे, तुमने सबरे पैर जला लिए। तो उन्होंने कहा जिसके पैर होंगे उसके जलेंगे। क्या कहा उन्होंने? जिसके पैर होंगे उसके जलेंगे। अब वो तो अपनी ब्राह्मी स्थिति में बोल रहे थे, बेचारे किसान क्या समझें कि बाबा के कहने का तात्पर्य। बोले जिसके पाम होंगे उसके जलेंगे। अरे बोले तो पागल है, पागल को बुंदेलखंड में सिर्री कहते हैं। अरे बोले सिर्री है। पैर जल गए, छोड़ के लोग चले गए। क्या करते लोग? 5-7 दिन में फिर खेत में पानी लगाने के लिए आए तो बाबा जंगल में दौड़ रहे थे। वो जले जलाए पैर, हड्डी तक जल गई थी आचार्य जी, और एकदम बढ़िया नए पांव उगे आए। बाबा घूम रहे हैं। छतरपुर के राजा थे, उनकी बड़ी भावना थी कि बाबा कभी हमारे महल में आ जाएं। और बाबा तो परमहंस थे। ऐसी एक बार उसकी भावना को अंतर्यामी रूप से जानकर वहां चले गए। वो महल में, राजाओं का जमाना था, महल में महाराज आओ बाबा आओ आओ, बड़ा स्वागत हुआ। तो बड़ी सुंदर सिंहासन खाली था, महाराज इस पर विराजो। नहीं बैठे उस पर, नीचे गलीचा बिठा था, उसी पर बैठ गए। और ऐसे बैठ गए जैसे कोई मलत्याग की मुद्रा में बैठता है। मलत्याग करने कैसे बैठते हैं? उकड़ू होके ऐसे बैठ गए। और बैठ ही नहीं गए, वहीं लीला भी कर दी, मलमूत्र वहीं कर दिया। राजा के महल में राज परिवार है, राजा रानी सब, वहीं मलमूत्र कर दिया। तो राजा तो कुछ नहीं बोले, बाबा तो सिद्ध पुरुष। राज महल के सेवक ने कहा बाबा ये महल है, ये यहाँ ऐसा क्यों कर दिया? अरे बोले कुछ नहीं, कंडा बनेंगे। कंडा, कंडा जानते हो ना, गोबर के कंडा बनते। बोले इसको थाप दो, कंडा बन जाएगा।
कैसी श्रद्धा होगी महाराज जी क्षत्रियों में, राजाओं में। महाराज ने उनके मल को अपने हाथ से उठाया और महल की दीवार पर थाप दिया, और जब वो सूखा तो गाय के गोबर का कंडा हो गया, और उनके मल की दिव्य सुगंध पूरे महल में गमक गई। महीनों तक महल में सुगंध नहीं गई। जैसे ऋषभ देव जी के बारे में कहते हैं, समन्ता 10 योजनम सुरभिन चकार, ऐसे ही उनके दिव्य ज्ञान की ऐसी महिमा। तो ये हम इसलिए उदाहरण एक संत का जो मुश्किल से अभी 60-70 साल पहले हुए होंगे, इससे अधिक पुरानी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष उनको समाधि लिए हुआ होगा। हैं? हाँ, लो श्री रसिक माधव दास जी कह रहे हैं कि पूज्य श्री हिताश्रम वाले महाराज जी ने उनका दर्शन किया। हाँ, सत्संग भी हुआ। हाँ जी। हैं? परम पूज्य श्री हिताश्रम वाले महाराज जी ने कहा, पूछा कि आपको ये इतनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था कैसे प्राप्त हुई, आपने इसकी यहां तक पहुंचने के लिए कौन सा साधन किया? तो उन्होंने कहा, साधन तो गधे करते हैं, हमें जो कुछ मिला है सब कृपा से मिला है। परमहंस से फकड़ों की बात ऐसी होती है। तो राम जी देहाध्यास की निवृत्ति और अपनी भगवत उपासना की परंपरा में जब चित्त की वृत्ति कृष्णार्पित हो जाती है, भगवान में मन लग जाता है, तो न सुख रह जाता है न दुख रह जाता है। वस्तुतः मन भगवान में ही लगाने की वस्तु है, इसलिए भगवान में ही मन को लगाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि देखो, ये जो दिव्य ज्ञानोपदेश मैं तुम्हें करने जा रहा हूं, इसको मैं पहले भी उपदेश दे चुका हूं। भगवान कपिल कह रहे हैं, पूर्व काल में मैं इसका उपदेश कर चुका हूं। तब प्रश्न उठा, किसको कर चुके हो? तो कहते, नारद सनकादिक ऋषियों को मैं इसका उपदेश कर चुका हूं, किंतु वह कालक्रम से विलुप्त हो रहा है, इसलिए तुमको माध्यम बना करके उस सांख्य तत्व का, भक्ति से युक्त सांख्य का जो तत्व है, सांख्योपदेश है। महाराज जी इसमें बहुत अंतर है। गुरु जी, जो पृथक सांख्य शास्त्र के रूप में जो शास्त्र प्रसिद्ध है, उसमें भक्ति की बात नहीं है, प्रेम की बात नहीं है, लेकिन यहां जो सांख्य तत्व का विवेचन भगवान कपिल ने किया है, वो भगवान की रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति से ओतप्रोत है, ये परम रसमय है। इसलिए इसके जैसा उपाख्यान और कोई दूसरा नहीं। ऋषियों को भले ही विशुद्ध ज्ञानमय सांख्य का उपदेश किया होगा, लेकिन माता देवहूति को तो भक्तिमय सांख्य का उपदेश भगवान कपिल ने किया है। कहा, नारदादि ऋषियों को जो मैंने उपदेश दिया था, कालक्रम से वह लुप्त हो रहा है, इसलिए तुमको माध्यम बना करके मैं इसको निरूपित करूंगा। देखो माताजी, सबसे पहले बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने राघवदास जी, ये केवल इतिहास और कथा नहीं हो रही है, ये विशुद्ध भागवत के रहस्य की चर्चा हो रही है, इसलिए इसको बहुत ध्यान पूर्वक बड़े सावधान होकर के सुनना चाहिए। भगवान कहते, माताजी सबसे पहले साधक का कर्तव्य है, मुमुक्षु का कर्तव्य है कि वह बंधन और मोक्ष के स्वरूप को भली भांति समझ ले। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? तो भगवान कह रहे हैं, चेतः खल्वस्य बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये, गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। हे माताजी, ये जीव के बंधन का कारण
और इस जीव के मोक्ष का कारण यह मन ही है। मन शब्द से केवल मन को नहीं, अंतःकरण को, पूरे के पूरे अंतःकरण को लेना चाहिए। मन कहो, बुद्धि कहो, चित्त कहो, अहंकार कहो, मन के कहने से सबका ग्रहण हो जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और एकादश में तितिक्षु ब्राह्मण का जो गीत है, उस गीत में वो तितिक्षु ब्राह्मण क्या कहता है? नायम जनों में, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्य। क्या प्यारी बात है। अयम जनः, ये संसार के लोग न तो मेरे सुख के कारण हैं, न ही मेरे दुख के कारण हैं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि देह बुद्धि से यदि विचार किया जाए तो सप्त धातु विनिर्मुक्त पंचभूतमय जैसा हमारा देह है, ऐसा ही तो अन्य लोगों का देह है। तो पंचभूत से पंचभूत का क्या विरोध? सप्त धातुओं से सप्त धातुओं का क्या विरोध? तो कहां रहा सुख और कहां रहा दुख? तो देवता सुख दुख के कारण? बोले नहीं, देवता भी नहीं है, क्योंकि शरीर पर, इंद्रियों पर देवता विराजमान है। ये बात हम लोग धर्मशास्त्र के अनुसार मानते हैं। जैसे नेत्र के अभिमानी देवता सूर्य हैं, हाथ के अभिमानी देवता इंद्र हैं, पैर के अभिमानी देवता विष्णु हैं, इत्यादि प्रकार से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के तत्त अभिमानी देवता हैं। तो जो व्यक्ति हमें सुख देते हुए अथवा दुख देते हुए दिखाई पड़ रहा है, वह अपने देहेंद्रियादि के माध्यम से ही तो हमारे अनुकूल अथवा प्रतिकूल क्रिया की भी व्यक्ति कर रहा है। तो उसमें भी यदि देवताओं का विचार किया जाए तो देवता तो जैसे हमारे इंद्रियाधिष्ठात्री देवता के रूप में विद्यमान है, ऐसी उनके भी शरीरों पर विद्यमान है। तो देवताओं का देवताओं से क्या झगड़ा? ग्रहों का ग्रहों से क्या झगड़ा? न देवतात्मा ग्रह कर्म, कर्म भी नहीं, काल भी नहीं। अरे भाई, सबका निराश करते चले जा रहे हो और सुख दुख के झमेले में सारा संसार फंसा हुआ है, तो फिर बताना तो पड़ेगा कि सुख दुख आखिर उनकी अनुभूति होती है तो उसका मूल कारण क्या है? वो कहता है मनः परम कारण मा मनन्ति। ये मन को ही सुख दुख का कारण माना गया है, क्योंकि मन जिसको अनुकूल रूप में अनुभव कर लेता है वो सुख हो जाता है, और मन जिसका प्रतिकूल रूप में अनुभव कर लेता है वो दुख हो जाता है।